Morning students and welcome back to online study school Syamal Girls Inter College Dumaiya and I am Akhilesh Kumar Gupta your English teachers। आज आपके लिए फिर एक बार नया वीडियो लेके आए हैं कक्षा 12 के शॉर्ट स्टोरी से चैप्टर 1 का द गोल्ड वॉच रिटन बाय पंजीकारा रैफी। आप देख सकते हैं ब्लैक बोर्ड पे हमने उस पैराग्राफ को लिख दिया है। तो उसके पहले हम बताने से पहले एक बार कहेंगे बोलिए संगता माता की जय। अब यहाँ ब्लैक बोर्ड पे हम लोग क्लियर करेंगे, ठीक है। हमने पिछले वीडियो में ये कहानी क्या बताया था कि शंकु जब वो घड़ी अपने पैजामे में रख लिया तो आपको बताया गया होगा कितना वो डरा सा था, और जब 10 कदम आगे की ओर बढ़ा और उसने पीछे की तरफ पीछे अपनी नज़र लगाई तो उसको क्या दिखा कि कोई क्या है पूर्वी गलियारे से चला आ रहा था, ठीक है ना। अब शंकु को एक शंका हो गई, एक डर सा हो गया क्या कि लग रहा है मेरे इस चुराए हुए कार्य को किसी ने देख लिया है। हालांकि किसी ने देखा नहीं है, बस इसका एक वहम है। तो अब देखते हैं इसका वहम इसे और कितना डराता है और कैसे इसे मजबूर करता है। तो चलिए अब ब्लैक बोर्ड से हम स्पष्ट करते हैं, ठीक है। यहाँ ऑब्वियसली निश्चित रूप से या स्पष्ट रूप से, ऑब्वियसली मतलब स्पष्ट रूप से, ही वॉज गोइंग टू द टाइम कीपर्स ऑफिस। यहाँ ध्यान देंगे ही उस व्यक्ति के लिए आया है जिस व्यक्ति को शंकु जो है पीछे मुड़ करके देखा कि पूर्वी गलियारे से जो कोई आ रहा है, तो उसी को अब ये समझ बैठा कि उसने या उस व्यक्ति ने हमारी चोरी को देख लिया है या सोने की घड़ी उठाते हुए देख लिया है। इसको एक केवल शंका है शंकु को, राइट। तो वही चीज कह रहा है ऑब्वियसली ही वाज गोइंग टू द टाइम कीपर्स ऑफिस। हम एक चीज और बताते हैं, फैक्ट्री या कल कारखानों में जो एक ऑफिस होता है, जो भी वर्कर जाते हैं तो कितने बजे आप गए और कितने बजे आप वापसी होते हैं, तो वहाँ पे टाइम नोट किया जाता है। तो जहाँ पे टाइम समय लिखा जाता है कितने बजे हम गए और कितने बजे वापस आए, तो उसको बोलते हैं टाइम कीपर्स ऑफिस, कार्यालय, ठीक है ना। समय पालक कार्यालय उसको बोलते हैं हिंदी में। तो अब ये शंकु ये सोच बैठा कि निश्चित रूप से वह कहाँ जा रहा है, वो व्यक्ति वो समय पालक कार्यालय जा रहा है। और किस लिए जा रहा है, आगे शंकु की सोच देखिए क्या है। ही मस्ट हैव सीन, फिर उसी व्यक्ति के लिए आया है जो गलियारे से चला आ रहा था। तो शंकु कह रहा है वह अवश्य ही सीन मतलब देख लिया होगा एवरीथिंग, सब कुछ। ये शंकु को बस एक शंका है, एक डर है। तो शंकु कह रहा है वह व्यक्ति निश्चित रूप से सब कुछ देख लिया है, इसीलिए वो कहाँ जा रहा है, समय पालक कार्यालय जा रहा है। और भी बता रहा है शंकु, परहैप्स शायद ही वाज हेस्टेनिंग, वह तेजी से इसलिए जा रहा है, हेस्टेनिंग मतलब तेजी से या शीघ्रता से इसलिए जा रहा है, टू इन्फॉर्म, सूचना देने के लिए, बताने के लिए, किसे, द वॉचमैन, उस वॉचमैन को जो कहाँ रहता है, एट द गेट, द्वार पे। अब शंकु कह रहा है वह व्यक्ति तेजी से इसलिए जा रहा है, लग रहा है उस द्वार पे जो द्वारपाल है उसे सूचना देने के लिए। केवल इसका एक वहम है, इसको ऐसा लगा कि वो व्यक्ति हमारी चोरी देखा है, इसलिए तेज गति से जा रहा है। जो द्वार पे द्वारपाल है, वॉचमैन है, उसको बताने जा रहा है, इन्फॉर्म करने जा रहा है। अब देखिए क्या हुआ, खुद अब अपने आप को अब कोसने लगा, क्या, ओह गॉड, हे भगवान। होता ना कुछ अचानक गलती हो जाती है किसी व्यक्ति से, और जब पता चलता है तो सबसे पहले क्या करता है वो, एक भाव में, हे भगवान। हैड ही बंगिल, क्या उसने कोई गलती कर दी। बंगिल मिस होता है गलती कर देना,
ठीक है ना। ये शंकु अपने आप की बात कर रहा है कि हे भगवान कैसी मैंने गलती कर दी, ठीक है, क्योंकि ही से हम संबोधित करेंगे तो वही कहा जा रहा है हैड ही बंगे, क्या वो कोई गलती कर दी, ठीक है। तो वो गलती क्या थी आपको पता ही है, वो घड़ी चुराना, ठीक है ना। हालांकि कोई देखा नहीं है, बस इसका वहम है। आगे बढ़ते हैं। शंकु स्टूड लाइक ए पिलर, पिलर मतलब होता है खंभा, और लाइक मतलब कि जैसे शंकु बेचारा एक खंभे की भांति खड़ा रहा, और बिल्कुल क्या बन के खड़ा रहा, पेट्रीफाइड, बुत बनकर। बुत मतलब क्या होता है, पत्थर की मूर्ति जो हिल डुल ना सका, बेजान। तो शंकु ये सारी बातें सोच करके वह एक खंभे की भांति पत्थर की मूर्ति बन करके खड़ा रहा, क्योंकि सारा ये क्यों हो रहा है, केवल उसका एक डर और एक शंका, ठीक है ना। क्योंकि मैंने पहले भी बताया है कि जो कोई पेशेवर चोर नहीं होता है, जो रोजमर्रे के कार्य को नहीं करता है, चोरी वाले कार्य को, तो उसको कहीं करने को मिला ये सब चीज तो मजबूरी में कर रहा है, तो इसलिए ऐसा इसको हो रहा है, ठीक है ना। नहीं कोई देखा तब भी इसको पता हो गया है, या इसको शंका है कि कोई देख लिया है और जा करके अब लग रहा है सूचना दिया जाएगा। तो आगे चल के वही बता रहा है, ये सारी चीजें सोच करके भगवान को याद किया और खुद कह रहा है क्या उसने कोई गलती कर दी, ठीक है। और वह एक बिल्कुल खंभे तथा एक मूर्ति की भांति खड़ा है। द गोल्ड वॉच, अब यहाँ सोने की घड़ी देखिए जो पैजामे के पॉकेट में रखा हुआ था, तो वही चीज कह रहा है, द गोल्ड वॉच, सोने की घड़ी, सीम टू बर्न, एक ऐसे जलने जैसे प्रतीत हो रही थी, हिज पॉकेट, उसकी जेब में, किसकी तरह जलने जैसे प्रतीत हो रही थी वो सोने की घड़ी, लाइक ए बर्निंग सिंडर, अध जले लकड़ी के समान। बर्निंग सिंडर में होता है अध जले, वो लकड़ी का टुकड़ा या वो लकड़ी का गुटका जो आधा ही जला हो। तो आप देख सकते हैं आधे जला होता है तो उसमें कुछ धुएं निकलते हैं, कुछ आंच आती है। तो सेम टू सेम वो पैजामे के पॉकेट में रखी हुई जो सोने की घड़ी है, शंकु को ऐसा महसूस हुआ। कैसा महसूस हुआ कि एक अधजले लकड़ी के समान वो उसके पॉकेट में लग रही है। कौन? सोने की घड़ी। ये ऐसा कुछ नहीं, केवल उसका डर है। आगे बढ़ रहा है और वो अधजली लकड़ी उसके शरीर में क्या पैदा कर रही है, यहां लिख रहा है इट सेंट स्पार्क्स, एक चिंगारी सी दौड़ गई थी। सेंट स्पार्क्स माने होता है चिंगारी का दौड़ना, ठीक है ना। चिंगारी, स्पार्क आप सुने होंगे, ये पॉपुलर वर्ड्स हैं, ठीक है ना। किसी करेंट या बिजली में कहीं तार में लपटें उठती हैं थोड़ा बहुत तो उसको बोलते हैं स्पार्क्स। तो यहाँ चिंगारी से मतलब लिया गया है। तो वो चिंगारियां किसमें दौड़ रही थी? अलॉन्ग हिज नर्व्स, उसकी रगों में या उसकी नसों में, यानी उसकी नसों में एक चिंगारियां सी या एक चिंगारी सी दौड़ रही थी। ये समझ लीजिए कि मतलब पूरा उसका शरीर एक जलने जैसा लग रहा था, ठीक है। द होल वर्ल्ड, और भी देखिए क्या इसको लग रहा है, पूरा संसार। द होल वर्ल्ड मतलब पूरा संसार। होल मीन्स होता है संपूर्ण या पूर्ण, यानी पूरा वर्ल्ड मतलब संसार उसे कैसा लग रहा था? सीम टू बी स्पाइनिंग, घूमता सा लग रहा था। किसमें? अराउंड हिम, उसके चारों ओर, इन ए ब्लेजिंग फायर, जलती हुई आग में। अब शंकु को ऐसा लग रहा था कि ये पूरा संसार जो है जलती सी आग में घूमता सा दिखाई दे रहा हो। क्या? ये संसार, केवल इसका एक बहन, एक डर सा, ये ऐसा इसको आभास हो रहा है। आगे बता रहा है फ्लेम्स, जो लौ हैं, जलने वाले जो लपटें हैं, वो एरोज मतलब उठ जा रही थी या उठ रही थी। कहां से? फ्रॉम पार्टिकल ऑफ सैंड, रेत के कण कण से। शंकु को ऐसा महसूस हो रहा था कि रेत के बालू के हर एक एक कण से क्या उठ रहे हैं? लपटें उठ रही हों। ये शंकु को ऐसा लग रहा था। और नो शेड ऑफ कूलनेस एनीवेयर, कहीं भी ठंडक नहीं थी।
नो शेड ऑफ कूलनेस मतलब होता है ठंडक, यानी ठंडक कहीं भी नहीं थी, और एवरीथिंग उस पर से सभी चीजें वाज ऑन फायर जल रही थी, बर्निंग बर्निंग और बस जली जा रही थी। ये आभास किसको हो रहा है, ये किसको लग रहा है, केवल शंकु को, और किसके कारण, केवल इस वहम के कारण कि वो व्यक्ति हमारी चोरी को देख लिया है और जा करके समय पालक कार्यालय में सूचना देगा, जो गेट पे द्वारपाल वॉचमैन है उसको सूचना देगा। तो बाद में क्या हालत होगी हमारी, आगे वो कहानी आएगी तो हम आगे बताएंगे, पहले आप इस लाइन को समझिए। चलिए आगे। अब इतना ही सब कुछ इसको लग ही रहा था, उसी समय अब देखिए वो व्यक्ति जो आ रहा है, अब उसका कथन क्या है यहाँ देंगे। ब्रदर शंकु, अब देखिए जो व्यक्ति आ रहा है पूर्वी गलियारे से, जिसको देख करके शंकु को यह शंका हुआ था कि ये लग रहा व्यक्ति देख लिया हमारी चोरी को, तो वही व्यक्ति आया और बोला क्या शंकु से, ब्रदर शंकु, भाई शंकु, वाई आर यू स्टैंडिंग हियर, आप या तुम यहाँ क्यों खड़े हो, लाइक ए पिलर, खंभे की भांति। वो व्यक्ति जो गलियारे से आ रहा था शंकु से क्या बोला कि भाई शंकु यहाँ खंभे के भांति या खंभे जैसे क्यों खड़े हो। तो अब देखिए शंकु जो है, शंकु टर्न विथ स्टार, टर्न विथ स्टार मतलब होता है चौंक करके मुड़ना, ठीक है, चौंक करके मुड़ना। तो शंकु जो है वो चौंक करके मुड़ा एंड सा माधवन, और किसको देखा, माधवन को देखा। माधवन भी एक दूसरा पात्र है इस कहानी का, जो फैक्ट्री में काम करने वाला एक कर्मचारी है, ठीक है ना, जिसका नाम क्या था, वो माधवन। तो वो पूर्वी गलियारे से कौन आ रहा था, अब आप समझ सकते हैं, वो था माधवन, और माधवन ही को शंकु समझ बैठा कि इसने हमारी चोरी देख ली है, और सब कुछ इस तरह से हाल हो रहे हैं जो अभी इस पैराग्राफ में बताए गए हैं। वहीं पीछे से माधवन ने कहा, भाई शंकु यहाँ खम्भे की बाती क्यों खड़े हो। आगे तो वही चीज कह रहा है, एंड सा माधवन स्टैंडिंग क्लोज बाय, क्लोज बाय मतलब पास में ही। जब चौंक करके पीछे मुड़ करके देखा शंकु, तो बिल्कुल उसके नजदीक कौन खड़ा था, वो था माधवन, जिसने कहा भाई शंकु क्यों यहाँ खम्भे की बाती खड़े हो। अब देखिए शंकु का जवाब, उस वक्त जिस पर हम शक कर रहे हैं और वो अचानक पीछे आकर के कोई बात पूछता है, तो आदमी ये और भी डर सा हो जाता है कि अरे बाप रे, इसी पर शंका था और पास में भी आ गया है, पता नहीं अब क्या कहेगा क्या पूछेगा। तो उस समय आवाज़ें देखिए क्या होती हैं, थोड़ा सा लड़खड़ा जाती हैं, हकलाने सा लगता है। तो सेम कंडीशंस किसको हो रहे हैं, शंकु को हो रहे हैं। तो शंकु स्टेमर्ड आउट, स्टेमर्ड आउट मीन्स होता है हकलाते हुए। तो शंकु हकलाते हुए या लड़खड़ाती सी आवाज में बोला, नो रीजन, कोई बात नहीं, फॉर नथिंग, ऐसी कोई बात नहीं। ये शंकु का जवाब है। शंकु ने क्या जवाब दिया, हकलाते हुए या लड़खड़ाते शब्दों में, नहीं नहीं कोई बात नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है या कोई कारण नहीं है, ठीक है। तो जब इतनी बात शंकु ने कहा, तो देखिए माधवन का जवाब कैसे आता है, यहाँ डबल इन्वर्टेड कॉमा में इंडिकेट करते हुए, गो ऑन माय लियर, लगे रहो मेरे झूठे। एक शब्द है गो ऑन, गो ऑन मतलब लगे रहो, और लियर मीन्स होता है झूठे या झूठा। तो गो ऑन माय लियर, लगे रहो झूठे। माधवन सेड विथ ए लाफ, माधवन हंसते हुए बोला, क्या बोला हंसते हुए, लगे रहो झूठे। एंड वॉक्ड अवे टू हिज वर्क, और वॉक अवे टू हिज वर्क मतलब अपने काम पर चलता बना। तो चला गया अपने काम पे। और यहाँ फिर शंकु देखिए क्या फिर शंका कर रहे हैं, यहाँ इस लाइन में देखिएगा, ही मस्ट हैव गॉन, वह अवश्य जाएगा, एंड रिपोर्टेड द थीफ्ट, और मेरी चोरी के बारे में सूचना देगा।
ये संघ का मात्र है कि यह अवश्य जाएगा और जा करके सूचना देगा सबको। अब देखिए फिर ऊपर से भगवान को कैसे याद कर रहा है, माय गॉड, हे मेरे ईश्वर या हे भगवान, एवरीवन प्रोबेबली, प्रत्येक लोग, प्रोबेबली शायद, मतलब शंकु कह रहे हैं लगभग सभी लोग न्यू मतलब जान गए होंगे अबाउट इट, चोरी के बारे में। अबाउट इट मतलब इसके बारे में, अर्थात किसके बारे में, चोरी के बारे में। कैसे गेस कर लिया, जब माधवन चला गया अपने काम पे ना, तो उसको लगा यह अवश्य गया होगा और सबको बता दिया होगा। हे भगवान, अब लगभग सब लोग चोरी के बारे में जान गए होंगे। ऑल द 800 ओल्ड वर्कर्स, बताया जा रहा है उस फैक्ट्री में कितने कर्मचारी हैं, सभी 800 से ज्यादा कर्मचारी दिया है। 800 ओल्ड वर्कर्स माने होता है 800 से ज्यादा या 800 से अधिक कर्मचारी जो है एट द फैक्ट्री, फैक्ट्री के, कारखाने के, वुड सराउंड हिम, उसे चारों ओर से घेर लेंगे, नॉइजली, शोरगुल करते हुए। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं क्या शोरगुल करते हुए, 800 से ज्यादा कर्मचारी से घेर लेंगे। यही ना, यही चोर है, ये है चोर है, चोर है, चोर है, या चोर चोर, ऐसे शब्दों में ना। तो ये पैराग्राफ आपका यहाँ हिंदी एक्सप्लेन समाप्त हुआ। आप इसको हम कई बार कह चुके हैं, आपके मोबाइल पे नेट से जो आप देख रहे हैं चैनल को, आप डाउनलोड करेंगे, डाउनलोड करके आप बारीकी ढंग से इसको सुनने का प्रयास करेंगे, वर्ड्सों को देखने का प्रयास करेंगे। आप पेन और कापी लेकर के ही आप इसको रेडी करेंगे, ठीक है। अब आते हैं इस पैराग्राफ का जो वर्ड्स मीनिंग है, यहाँ नीचे मेंशन है, उल्लेखित कर दिए हैं। आप एक एक वर्ड्स मीनिंग पे ध्यान देंगे, इससे क्या शब्द बोलते हैं और उसके माने क्या होते हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ पहला है, ऑब्वियसली, निश्चित रूप से, टाइम कीपर, समय पाल, पर है शायद, हैस्टेनिंग, जल्दी से, इन्फॉर्म, सूचना देना, बंगिल, गलती कर दी, पेट्रीफाइड, बुत बन जाना या पत्थर बन जाना, सेम टू, लगा या प्रतीत होना या जान पड़ना या मालूम होना। यहाँ दिया है बर्न मीन्स जलना, सिंडर, लकड़ी या कोयले का जलता हुआ टुकड़ा, सेंट, स्पार्क्स, सेंट मीन्स भेजता था और स्पार्क्स मीन्स चिंगारी। यहाँ देखें, स्पाइनिंग, घूम रही, ब्लेजिंग, जलती आग सी, फायर, आग, फ्लेम्स, लपटें या लौ, बर्निंग, जल रही, स्टैंडिंग, खड़ा, स्टैमर्ड, हकलाते हुए बोला, गो ऑन, लगे रहो, लियर मीन्स झूठा, ओड से ज़्यादा, प्रोबेबली शायद, नॉइजली शोरगुल। सो आपका ये पैराग्राफ यहाँ पे हम मेंशन कर दे रहे हैं। ये पैराग्राफ आपका ध्यान देंगे 11 एंड 12 रिमेनिंग पार्ट है आपका। बाकी का शेष जो है वीडियो में, अगले नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रोवाइड कराएंगे और आप इसे बखूबी से तैयार करेंगे और बिल्कुल इसको सीरियसली आप पढ़ेंगे, घर में रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आपके नेक्स्ट पैराग्राफ को लेकर के। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।